शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक की। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन हाईजैक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा भेजे गए हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 100 से ज्यादा लोग अभी भी बंधक बनाए हुए हैं। बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था, जैसा कि आपको पता है 11 मार्च को ट्रेन हाईजैक की गई है और अभी भी कई बंधक बीएलए के कब्जे में है। न्याय और अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बीएलए की तरफ से कहा गया है, मातृभूमि के लिए अपना खून बहा रहे हैं। बीएलए ये दावा कर रहा है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया, मुठभेड़ में अभी तक 28 बीएलए लड़ाके भी मारे गए हैं। तो वहीं पर देखिए बीएलए के जो तमाम बीएलए की तरफ से भी कहा गया है कि उन्होंने भी पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। देखिए कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक से जुड़ी ये खबर है। 200 से ज़्यादा ताबूत क्वेटा भेजे गए हैं, इस सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और 100 से ज़्यादा लोग अभी भी बंधक बनाए हुए हैं। तो बीएलए ने ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया हुआ है, लेकिन अभी भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बंधकों को छुड़ाने में पूरी तरह से नाकाम है। सभी बंधकों को अभी नहीं छोड़ा गया है, लेकिन देखिए इसको लेकर स्ट्रेटजी जो है वो जाहिर तौर पर बनाई जा रही होगी। 200 से ज़्यादा ताबूत क्वेटा भेजे गए हैं। रेलवे के अधिकारियों से बातचीत में ये बात निकलकर सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ पर बंधक बनाए गए थे, क्या उनको मारा गया है, बीएलए ने उनको मारा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है क्या पाकिस्तान को, क्योंकि बलोच जिस तरह से लगातार धमकी भी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। तो बड़ी चुनौती है किस तरह से बातचीत होती है और क्या कुछ इस पूरी मामले के बाद फाइनल सॉल्यूशन क्या निकलता है, कैसे पाकिस्तान के जो तमाम अधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे बीएलए के नेताओं से और उसके बाद बंधकों को छोड़ा जाएगा, ट्रेन को छोड़ा जाएगा। लेकिन ये बड़ी एक घटना सामने आई है और इसको लेकर लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है। देखिए 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा भेजे गए हैं और क्या ये जो तमाम बंधक हैं क्या उनको मारा गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं बंधकों के लिए क्या ये ताबूत भेजे गए हैं, चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। पीके सहगल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, जो ट्रेन हाईजैक की गई है इसमें अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 200 से ज़्यादा ताबूत जो है वो क्वेटा भेजे गए हैं, क्या जो बंधक हैं उनको बीएलए ने मार दिया है, कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी और किस तरह का सोल्यूशन इसमें निकलेगा, आप किस तरह से देख पा रहे हैं इसको? देखो, बंधक जो है उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 400 लोग थे इसमें, जिसमें से 150 या 155 जो थे वो सिविलियन थे, बच्चे थे, औरतें थी और बूढ़े थे। उनको सबको रिहा कर दिया गया बीएलए के माध्यम से। पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि हमने उनको छुड़ाया, वास्तव में उनको पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं छुड़ाया, बीएलए ने खुद उनको रिहा किया है। और वो 4 घंटे पैदल चल के दूसरे रेलवे स्टेशन पर गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है। अभी भी उनके पास उनके मुताबिक 182 कैप्चर्ड हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कह रही है बाकियों को छुड़ा लिया गया, केवल 100 बंधक रह गए हैं। लेकिन और पाकिस्तान की फ़ौज कह रही है कि हमने 27 टेररिस्ट को भी मार दिया है, 27 से 28। उन्होंने कहा ये सब झूठ है, गलत है। वास्तव में हमने पाकिस्तानी को मारा और हमारी तरफ से कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। इसकी कौन पुष्टि करेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन क्या सच है क्या गलत है ये। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर वो कॉफिन्स आई है, कॉफिन साफ से दर्शाती है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 77 ईयर से बड़े पैमाने पर वहाँ पे वो जो जुल्म ढा रहे थे, वो जुल्म जो है उसका बदला लिया है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के बुरे दिन साफ तौर पे आ गए हैं। ये तो एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो भी आएगी जी। बड़े पैमाने पर उनकी कोशिश है कि बलूचिस्तान को हर प्रकार से इंडिपेंडेंट किया जाए, पाकिस्तान से अलग किया जाए। अभी जो उनकी 2 सबसे बड़ी मांग है, वो कह रहे हैं जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन्होंने पाकिस्तान ने पकड़े हुए हैं वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग मिसिंग हैं, जिनको वास्तव में गायब कर देते हैं और पाकिस्तान छोड़ते नहीं, उनके ख़ानदान को पता नहीं लगता कहाँ है, उनको सबको रिहा किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यस कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किए हैं, फाइटर्स डिप्लॉय किए हैं, हेलीकॉप्टर्स किए, ड्रोन्स किए हैं, लेकिन अगर किसी माफिक से मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ
तो तमाम बंदूकों को जो है उनको मार देंगे। कहा जा रहा है कि उसमें कैप्टन रैंक के और मेजर रैंक के ऑफिसर्स भी हैं, उनके परिवार भी साथ में हैं और बाकी तमाम सैनिक हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, चीन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। चीन का लगभग 2200 से 2500 जो सीपैक है किलोमीटर 2200 किलोमीटर यहाँ से होकर गुजरता है, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम ये जो सीपैक है हमारी इजाज़त के बिना हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बड़े पैमाने पर हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसका बलूचिस्तान के लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। लाभ है तो चीन को लाभ है या पाकिस्तान को लाभ है। फिर वहाँ पे बिजली की कमी है, पानी की कमी है, बेरोज़गारी ज़बरदस्त है, भूखमरी ज़बरदस्त है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं है, और पाकिस्तान ने इसकी किसी प्रकार से लगाने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो समस्या है इस समय तरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तालिबान सब ने एक किस्म से हाथ मिला लिया है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। जहाँ तक फ़ौरन, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेनेट में फजलुल्लाह ने कहा था जी कि कई डिस्ट्रिक्ट जो है पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की, उनको हर प्रकार से पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। वहाँ पाकिस्तान की सरकार की कोई रिट नहीं रन करती, और अगर वास्तव में उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दें तो शायद अनेकों देश जो है उनको इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है जी, हिंदुस्तान चिंताजनक है। वो हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में ज़बरदस्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो और साथ ही साथ मिलिट्री इंस्टेबिलिटी भी हो। लेकिन हमारी कड़ी नज़र है, हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में लाल किले से साफ तौर पे कहा था हम बड़े पैमाने पर इनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। हो सकता है कि साथ साथ हम इकोनॉमिक सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान ने किसी प्रकार से कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं की और ना ही करने जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को ज़बरदस्त कोशिश करनी चाहिए कि इसका कोई ना कोई समझौता फैसला निकाले। पाकिस्तान इससे कैसे डील करता है ये समय बताएगा। लेकिन अगर आप याद होगा, जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था आपने जितने बड़े नागों को पाला है, एक दिन आएगा जब आप ही अपनी सोच के शिकार बनोगे और आपके नाग आपको ही धसेंगे। वास्तव में ये जो हुआ है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सोच थी आज वो पूरे टेररिस्ट का गढ़ है। हिंदुस्तान को और बाकी दुनिया के देशों को सताने की कोशिश करता है टेररिज्म के माध्यम से। आज वही टेररिज्म जो है पाकिस्तान को हर प्रकार से सता रही है, पाकिस्तान को हर प्रकार से चुनौती दे रही है, और पाकिस्तान जो है बहुत ही बुरी और मुश्किल सिचुएशन में है। इससे कैसे निकलेगा बिल्कुल कहा जाए कि अपनी ही साजिशों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान शिकार हो रहा है, जिस तरह से तमाम नागों को पाला, जैसा कि आपने कहा हिलेरी क्लिंटन ने अभी इसका जिक्र किया था। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका सर। आप किस तरह से आप देख रहे हैं जो ट्रेन हाईजैक किया गया है, बातचीत क्या चल रही है वहाँ पर? क्या जो तमाम बंधक हैं उनको छोड़ा जाएगा? 200 से ज़्यादा ताबूत बताया जा रहे हैं कि भेजे गए हैं क्वेटा, जो जिनमें शवों को लाया जाएगा। तो क्या सभी बंधकों को बीएलए ने मार दिया है? कुछ को तो हालांकि छोड़ा भी गया था। अभी क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है सर, कैसे ये पूरा मामला हल होगा? देखिए शांतनु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बलूचिस्तान में जो स्थितियाँ हैं वो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, ये उनका ही किया धरा है, उनका ही क्रिएशन है। और वो जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार करते रहे हैं, बलूचिस्तान का जो अपूर्व प्राकृतिक संसाधन है उसका वो दोहन करते हैं, उसे चाइना को वो देते जा रहे हैं। चाइना भी उस पूरे शोषण में शामिल है, और बलूचिस्तान के लोगों को बेसिक एमिनिटीज से भी वंचित रखा जाता है। उनकी जो अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी जो पहचान है, उसको भी मिटाने की पाकिस्तान की ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान कोशिश करते हैं। उसकी वजह से पहले से ही बलूचिस्तान के लोगों के अंदर ये पाकिस्तान के हुक्मरानों, वहाँ की जो सेना है, वहाँ की पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के विरुद्ध बहुत गुस्सा रहा है। और यही कारण है कि जो ये संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे जो संगठन है, वो इतनी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देने में सफल हो पाए। इनको जाहिर है कि वहाँ की जो लोकल जो लोग हैं, जो आवाम है, उनके अंदर जो भारी असंतोष है, उसकी वजह से इन्हें समर्थन भी मिलता है। और ये जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का खुद का किया धरा है। और ये इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथों से वहाँ की जो बलूचिस्तान की जो शासन व्यवस्था है वो निकलती जा रही है।
और ये जो इस बात का भी संकेत है कि अगर स्थितियां ऐसी ही बनी रही तो पाकिस्तान आने वाले समय में विखंडन का शिकार होगा। और इसी तरीके की स्थिति आप देखिए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़ी पश्तून आबादी है उसके अंदर भी ऐसा ही असंतोष है। और सिंध देश के जो की मांग वहां पर पहले से ही चलती रही है, पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो भारत में विलय चाहते हैं और उनके अंदर भी एक व्यापक असंतोष और गुस्सा है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो एक सेल्फ सेंट्रिक अवसरवादी जो व्यवहार है, जिसमें कि वो सिर्फ पंजाब को ही एक प्यारा प्रोविंस मानते हैं, सुन्नी जो आइडेंटिटी है उसी को ही प्रोटेक्ट रखने की बात करते हैं, और शेष अन्य जो इथनिक आइडेंटिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, सभी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो बलूच हो, पश्तून हो, हजारा हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो, यहाँ तक कि शिया कम्युनिटी के साथ भी ठीक तरीके का बर्ताव नहीं किया जाता, अहमदियास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, उनको भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का जो विखंडन है वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि अगर स्थितियां ऐसी रही तो वो ये आने वाले समय में ये राष्ट्र कम से कम 4 भागों में विभाजित होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और क्योंकि वहां पर जो स्थितियां हैं जी सर, इस घटना के बाद पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये आपको क्या लगता है? कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन वहां पर क्या ले सकता है? क्योंकि बीएलए भी एक तरफ से कह रहा है कि अगर आपने इस तरह का कोई एक्शन लिया तो हम हमले और भी ज़्यादा तेज करेंगे। तो आपको क्या लगता है इसके बाद पाकिस्तान किस तरह से बदला लेगा या फिर क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन जी संजीव जी। हाँ, देखिए पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इसे पूरी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की जो कोशिश है वो अवश्य की जा रही है, लेकिन उन्होंने जो वहां पर एक असंतोष की जो व्यापक स्थितियां तैयार कर रखी हैं, जो आवाम के अंदर का जो असंतोष है, जो गुस्सा है, उसकी वजह से किसी भी पाकिस्तानी ऑपरेशन को करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और हॉस्टेज सिचुएशन को डील करना इतना आसान नहीं होता। आप देखिए तो हमास और इजराइल के बीच में जो हॉस्टेज सिचुएशन है वो अभी भी बनी हुई है, और एक बार आप एक हॉस्टेज सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको छुड़ाना और एक ऐसे स्थान से छुड़ाना कि जहां पर लोकल लोगों का आपको समर्थन हासिल हो, तो ऐसे में ये जो हॉस्टेजेस के जीवन के ऊपर भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए जो उनके ग्रीवांसेस हैं, जो फोर्स डिसअपियरेंसेस किए गए हैं, जो उनके ऊपर जो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किया जाता है, जो उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, उन सारी बातों को उनको एश्योरेंस देना होगा कि भविष्य में पाकिस्तान उसमें सुधार लाएगा, और तभी जाकर के इस तरह की घटनाएं होंगी। और नहीं तो जैसा कि जनरल साहब ने कहा, ये ट्रेलर है और इसके बाद आगे अभी बड़ी फिल्म आनी बाकी है, और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अच्छा अभी समय है कि वो अभी भी अपने आप को सुधार लें, और वहां पर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट बलूचिस्तान के लोगों को देते हैं बिल्कुल बंद करें। वहां की सालों से सर अगर देखें तो वहां पर अब बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की बर्बरता सामने आई है लगातार, बाकी अन्य इलाकों में भी इसी तरह के पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो निकल रहा है। लेकिन मैं सहगल साहब आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आपने भी बताया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट वहाँ पर सीपीसी बन रहा है, चाइना उसमें इन्वॉल्व है, चाइना का क्या रिएक्शन होगा सर? क्योंकि वहाँ पर अशांति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में चाइना को भी नुकसान होने वाला है, ये जो कॉरिडोर बन रहा है, तो चाइना का इसमें क्या रिएक्शन होगा, या पाकिस्तान से मिलकर कोई स्ट्रेटजी प्लान कर सकता है चाइना? देखो, चाइना तो बहुत दिनों से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है जी कि सीपैक की सिक्योरिटी के लिए चाइनीज़ फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत बड़े पैमाने पर भूचाल आएगा जी। जहाँ तक वहाँ का अवाम है वो किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेगा चाइना का फिजिकल प्रेजेंस। अगर चाइना फिजिकल प्रेजेंस कर लेता है, गुदार में तो पहले ही हैं, फिर पीओके में बड़े पैमाने पर ऑलरेडी हैं, अगर बलूचिस्तान में भी उनकी फोर्सेस आ जाती है 2 से 3 या 4 डिवीज़न, तो वास्तव में पाकिस्तान को उन्होंने एक किस्म से कैप्चर कर लिया है, और वो वहाँ का अवाम किसी प्रकार से इसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार। और वहाँ के बलूचिस्तान के लोग जो हैं और भी ज़्यादा दुश्मन हो जाएंगे चाइना के खिलाफ। चाइना बड़े पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं। सीपैक में तकरीबन 62 to 64 बिलियन डॉलर किए हैं। वहाँ के जो गोल्ड है, वहाँ का कॉपर जो है, वहाँ पे सल्फ़र जो है, और वहाँ के जो मिनरल्स हैं, ऑयल गैस, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो उन्होंने सीपैक बनाया है, रेल लाइन बनाई है, रोड बनाई है, गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, उसमें किसी प्रकार से उनकी मूवमेंट नहीं हो रही,
और ना ही मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर मूवमेंट होती है तो बलूचिस्तान के जो लोग BLA हैं या तरीके तालिबान पाकिस्तान है वो हर कॉन्वॉय को लूट लेंगे। सो जितना खर्चा किया है वो साफ तौर पर नजर आता है कि वो संक कॉस्ट है। चाइना की चिंता तो ज़बरदस्त आसमान को छू रही है, क्योंकि उनको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है और बलूचिस्तान हर दिन स्लिप हो रहा है। उधर तालिबान है, फिर तरीके तालिबान है, फिर BLA है, नीचे सिंध लिबरेशन आर्मी और POK में सब जगह में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है, जिससे चीन को साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किसी प्रकार से पाकिस्तान जो है उनके ऋण को नहीं चुका पाएगा और CPEC जो है इज़ बाउंड टू बी अ डिज़ास्टर। हिंदुस्तान तो शुरू से ही कह रहा था जो CPEC को हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी का उल्लंघन है, हमारी सॉवरेनिटी का और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का उल्लंघन है, क्योंकि जो सक्षम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दी हुई है वो गैर कानूनी और इसको हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे में पूरी दुनिया की भी नज़र है कि पाकिस्तान इसको भी कैसे टैकल करेगा। पाकिस्तान ने वहाँ फोर्सेस तो डिप्लॉय कर ली हैं, लेकिन क्या उन फोर्सेस को इस्तेमाल करता है? क्योंकि अगर फोर्सेस को इस्तेमाल करता है तो यकीनन जितने भी फौजी बंधक हैं उनको मार दिया जाएगा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की छवि गिरेगी और पाकिस्तान की फोर्सेस का मोराल जो है डाउन हो जाएगा। वहाँ जितने भी लोग पोस्टिंग पे जाते हैं वो घबरा रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे आर्मी वाले हैं, चाहे एयरफोर्स या नेवी के लोग हैं, उनको साफ तौर पर नजर आता है आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आ रहा है। ऐसे में इट्स अ ह्यूज सेटबैक फॉर द पाकिस्तान आर्मी, इट्स अ ह्यूज सेटबैक फॉर शहबाज शरीफ की सरकार के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर है ISI के लिए। बिल्कुल सर, मैं यही जानना आपसे चाह रहा था कि एक तो देखिए TTP हुआ या फिर BLA हुआ या फिर अफगानिस्तान तालिबान जो है उसने भी एक तरह से आपने कहा कि हाथ मिला लिया है और ये तीनों ही शक्तियां मिलकर अब पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो कितना सक्षम है और ये जो तीनों शक्तियां हैं इनको कौन मोरल सपोर्ट दे रहा है? क्या लगता है आपको कौन मोरल सपोर्ट दे रहा है और क्या पाकिस्तान इससे निपटने में सक्षम है? देखो, मॉरल सपोर्ट तो हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर दे रहा है। 2014 में रेड फोर्ट के ऊपर ओपनली हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर प्रकार से POK को और बलूचिस्तान को मॉरल सपोर्ट देंगे, लेकिन मुझे पक्का यकीन है मॉरल सपोर्ट के साथ साथ हम पॉलिटिकल सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे रहे हैं। लेकिन हम किसी प्रकार से ऑफिशियली किसी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन वो जो पैसा है उसके माध्यम से आज इंटरनेशनल आर्म्स बाजार में हर प्रकार के वेपन्स खरीदे जा सकते हैं। साथ ही साथ उनको मॉरल सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान की तरफ से उनको मॉरल सपोर्ट के साथ साथ हर प्रकार से मिलिट्री सपोर्ट भी मिल रहा है। उनको आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो अमेरिका छोड़ के गया था। उनको सेफ सेंचुरीज मिल रही है जो बड़ी आवश्यकता है। और हर प्रकार से तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो है वो हर प्रकार से सपोर्ट दे रहा है। साथ ही साथ उनको सपोर्ट मिल सकता है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से, बिकॉज पाकिस्तान जो है उनकी फोर्सेस जो है ईरान के अंदर भी कई बार हमले कर चुकी हैं, खास करके IRGC के खिलाफ। तो उनको भी मौका मिला है कि मॉरल सपोर्ट के साथ साथ दूसरा सपोर्ट भी इनको दें। ऐसे में कुछ और भी देश हो सकते हैं जो, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश जो है खास करके GCC कंट्रीज या OIC कंट्रीज वो चिंतित होंगी, वो किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं देने वाली। लेकिन जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया भी पाकिस्तान का के साथ बदला ले सकता है। सोवियत यूनियन टूट गया था पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने ही तालिबान को हर प्रकार से खड़ा किया, अमेरिका ने हर प्रकार से सपोर्ट किया, नेटो ने हर प्रकार से सपोर्ट किया और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज सोवियत यूनियन टूट गया। ऐसे में बड़े पैमाने पर अभी रशिया भी हर प्रकार से मॉरल सपोर्ट के साथ साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा है। इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, बंधकों को मेरे मुताबिक नहीं छुड़ा पाएगा, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है कि वो इलाका जो है उसमें ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं और टनल्स हैं और वो तो रात के समय कई हिस्सों में उनको बंधकों को बांट दिया गया और पहाड़ियों में छुपा दिया गया। पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा वास्तव में टू फ्लश इट आउट, और वो किसी प्रकार से फ्लश आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन पहाड़ियों इलाकों में ये लोग बहुत माहिर हैं, पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान अपनी देशों के लोगों के खिलाफ हवाई हमले करता है और बड़े हमले करता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर एक किस्म से कहेंगे कि ये गलत बात है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कोलेट्रल डैमेज होगा।
एक लोग को मारने के बाद में आपके कम से कम 8 से 10 सिविलियन मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, औरतें मारे जाएंगी, और कोलेटरल डैमेज जो है आज के युग में सारी दुनिया को तुरंत से पता लग जाता है। बिल्कुल, एक गृह युद्ध की स्थिति जैसी जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट हो सकती है सर, आप ये कह रहे हैं? मुझे लगता है गृह युद्ध की स्थिति तो ऑलमोस्ट ऑन द डोर स्टेप्स है जी। देखो, आपका जो सबसे पॉपुलर लीडर था, सबसे लोकप्रिय लीडर है, उसको तो आपने जेल में डाला हुआ है। आए दिन उसको छुड़ाने के लिए लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से कि इमरान खान को रिहा किया जाए जी। लेकिन ISI और पाकिस्तान की आर्मी जो है उसके खिलाफ है। जिस दिन उसको रिहा किया गया, वास्तव में एक उसी दिन शहबाज शरीफ की सरकार तो खत्म हो जाएगी। वैसे उससे बिलावल भुट्टो जो है अलग हो चुके हैं, सरकार कंप्लीटली माइनॉरिटी में कई सारी दुश्वारियां जो है वो कहीं ना कहीं सामने खड़ी हुई हैं, आप ये कह रहे हैं। कामरान साकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। कामरान साहब, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, ये जो मसला हो रहा है वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कई बंधक अभी भी BLA की गिरफ्त में हैं, तो अभी क्या अपडेट वहाँ से निकलकर सामने आ रहा है? क्या बंधकों को छोड़ा गया है या फिर पाकिस्तान ने किसी तरह से वहाँ पर कोई ऑपरेशन लॉन्च किया है? कामरान साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए वापस आएंगे आपके पास। संजीव सर, आपके पास एक सवाल है कि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक मंच का अगर सहारा लेता है पाकिस्तान, तो क्या क्या ऑप्शन उसके पास हो सकते हैं? कैसे ये जो एक स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, गृह युद्ध जैसी स्थिति ऑलमोस्ट, जैसा कि सर ने कहा, तो इसके लिए क्या ऑप्शन पाकिस्तान के पास हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास मेरे विचार से जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान इन विद्रोहियों के साथ नेगोशिएट करे, बातचीत करे और उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करने की कोशिश करे। ये कहीं कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान के ही नागरिक हैं और लेकिन वो बलूच हैं और बलूच लोगों की जो पहचान है उसका सम्मान पाकिस्तान को करना चाहिए। उनको जो है बेसिक इम्यूनिटीज प्रोवाइड कराना चाहिए। उनके प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन और शोषण जो किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए और उनके जो भी उनकी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस में तमाम लोग हैं, लापता लोग हैं, उनको वापस करे पाकिस्तान। और अनेक ऐसे जो लोग हैं जिनको की जबरदस्ती जेलों में बंद करके रखा गया है, उनको रिहा करना होगा इन्हें। तो नेगोशिएशन ही बेस्ट ऑप्शन है। यदि ये नेगोशिएट नहीं करेंगे तो ये जो बंधक है इसमें से अनेक लोग अपनी जान गंवा सकते हैं और इसी तरीके की स्थितियां और भी बड़ी स्थितियां ये जो विद्रोही संगठन है वो पैदा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का स्वयं का किया धरा है और यदि पाकिस्तान के हुक्मरान इसको एड्रेस करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले बलूचिस्तान के लोगों को सम्मान देना होगा, उनको बेसिक इम्यूनिटीज देनी होगी, उनकी ग्रीवांसेस को एड्रेस करना होगा और तभी जाकर के पाकिस्तान विखंडन से अपने आप को बचा सकता है। इसी तरीके की स्थितियां पश्तूनों के साथ भी है, सिंधियों के साथ भी हैं और जाहिर है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो इलीगल ऑक्युपेशन है वहाँ के लोगों के ऊपर भी इन्होंने काफी जुल्म सितम किए हैं। वहाँ के लोगों के अंदर भी बहुत ही गुस्सा है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास जो विकल्प है वो अब ज्यादा नहीं रह गए हैं, विकल्पों की लगातार कमी होती जा रही है। बेस्ट ऑप्शन यही हो सकता है कि वो इनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करें और ये जो उनके जो अभी तक की आज की डेट में ये जाहिर है कि पाकिस्तान के ही नागरिक हैं। कल को यदि कोई नया देश बन जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर आज की डेट में पाकिस्तान के को अपने अस्तित्व को बचा के रखना है तो अनेक जो इथनिक आइडेंटिटीज हैं उनको और उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, उनको नेगोशिएट करना होगा, तभी जाकर के पाकिस्तान बच सकता है। नहीं तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके चार टुकड़े हो सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए UN में जाकर पाकिस्तान लगातार कश्मीर का राग अलापता है और कश्मीर को लेकर बातचीत करता है। वही सिचुएशन सेम अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में भी क्रिएट हो गई है। वैसे में पाकिस्तान तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शन है? अगर UN में भी अगर बात की जाए तो किस तरह से अपना पक्ष रख सकता है? कि पाकिस्तान को पहले अपने आप को संभालना हो, यूनाइटेड नेशंस हो, कोई महाशक्ति हो। यदि हमने विश्व का इतिहास देखा है कि जहाँ कहीं भी ये जो इंटरनेशनल पावर्स इंटरवीन करती हैं वो स्थितियों को और बिगाड़ने का ही कार्य करती है। और यदि राष्ट्रों को अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो अपने आप को स्वयं से जो है अपने आप को संभालना होगा। यूक्रेन के साथ अभी जो कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हैं
कि यूक्रेन में इंटरनेशनल इंटरवेंशन की वजह से यूक्रेन आज कहीं का नहीं रहा। यूक्रेन जहां जा रहा है उसको लताड़ सुनने को मिल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर ये अपेक्षा करेगा कि इसमें यूएन कुछ करेगा, कोई महाशक्ति आकर के उसे बचा लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान को वापस यदि आता हूँ आपके बचाना है पास। तो सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। कामरान साकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। कामरान साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपको आवाज़ आ रही है। सर, अभी क्या जानकारी दे पाएंगे आप, जो हाईजैक किया गया है ट्रेन को और वहाँ पर क्या बातचीत चल रही है, बंधकों को छोड़ा गया है अभी? जी, बहुत शुक्रिया। अभी जो है वो ऑपरेशन ताहाल जारी है। अभी 150 से ज़ायद जो है वो मुसाफिरों को रात और अभी जो है वो रिहा करवा लिया गया है। तकरीबन उनकी तादाद जो है बढ़ रही है, लेकिन ताहम अभी पूरी तरह से जो है वो इलाके को क्लियर करार नहीं दिया गया। मुझे उम्मीद है कि अगले 8 से 10 घंटों के अंदर जो है वो इलाका भी क्लियर करवा लिया जाएगा और तमाम जरगमालियों को जो है वो बाहिफाजत छुड़वा लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर वो बच्चों और आम शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ऑपरेशन में तखीर जरूर हुई है और एहतियात से जरूर काम लिया जा रहा है ताकि जानी नुकसान जो है वो कम अज कम हो और उन लोगों को जो है वो जिंदा या कम नुकसान के साथ जो है वो बाजियाब करवाया जा सके। सर, कोई मिलिट्री एक्शन वहां पर लिया जा रहा है या फिर बातचीत की जा रही है? क्योंकि देखिए, ये कहा जा रहा था कि तमाम मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं, तो क्या वो तमाम मांगे मानी गई हैं या फिर किस तरह से छुड़ाया जा रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल हमारे जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो इतलात मिलिट्री ऑपरेशन की हैं। मिलिट्री ऑपरेशन भी बड़े सावधानी से जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास जो है वो यरगमाली मौजूद हैं और उन्हीं के अपने ट्विटर और हैंडल्स के मुताबिक उनके साथ जो है सुसाइड बम्बर्स भी उन्होंने लगा दिए हैं, ताकि किसी सूरत में अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो वो उन छोटी छोटी टोलियों में जिन्हें लोगों में उन्होंने रखा हुआ है तो उन्हें उड़ा दें। तो इसलिए मिलिट्री ऑपरेशन भी बड़ी एहतियात के साथ किया जा रहा है। मुज़ाकरात का चांस जाहिर नहीं लगता, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की जरूरत थी और उम्मीद है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो जल्द अज जल्द इस एरिए को क्लियर कर लेगी और यरगमालियों को छुड़ा लेगी। सर, जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या मांगे उनकी मानी जा रही हैं? जो तमाम उनके जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको रिहा करने की मांग उनके द्वारा की गई थी? देखिए, मांगे मानने के हवाले से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरह की राय मौजूद है। कुछ लोग समझते हैं कि ये उनकी डिमांड्स और रिहाई की थी, उनके ऊपर जो है वो गौर फिक्र किया जा रहा है। क्या हम किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल की जानिब से और पाकिस्तानी मीडिया में कोई ऐसी इतलात नहीं है कि उनसे बराह रास्त को मुज़ाकरात हो रहे हों या उनके डिमांड्स को मांगने के हवाले से या उनके आगे झुकने के हवाले से कोई किसी हवाले से सोच विचार की जा रही हो। अभी हमें जो इतलात दी गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से या हुकूमत की जानिब से वो यही है कि उनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिसे मैंने पहले बताया, और कोशिश यही है कि इसे मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि सुसाइड बॉम्बर उन्होंने वहां पर बिठा दिए हैं, तो ऐसे में मिलिट्री ऑपरेशन करना सर मुझे लगता है कि वो तमाम बंधकों की जान खतरे में डालना होगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, कहीं अगर मुज़ाकरात चल भी रहे होते हैं तो वो आपको पता है कि पूरी किसी टेररिस्ट इदारे से मेरा ख्याल है बराह रास्त करना मुनासिब भी नहीं होता, और अगर किसी जगह पे मजबूरन हो भी रहे हो तो उन्हें पब्लिक करना भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि उससे जो है वो उन मुलाकात के ऊपर हर्ज भी हो सकता है। मुमकिन है कि कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी दे दी जाए जिससे BLA या कोई भी दहशतगर्द ग्रुप जो है वो नाराज हो जाए, क्योंकि उनके पास तो अब लोग हैं, नस्ली लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, आम शहरी हैं, तो उन्हें वो उनकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि भाई शायद ये प्रेशर में गवर्नमेंट नहीं आ रही और हम इन्हें 2-4 लाशें खुदा न खास्ता भेजें और उससे ये मामला सेटल हो। तो इसके लिए मैं जिससे पहले कहा कि वो बड़ी सावधानी से काम ले रहे हैं और उम्मीद है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये मामला जो है वो सुलझ जाए। बिल्कुल, देखिए BLO को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको ये ढांढस तो बंधा ही सकते हैं कि आप देखिए बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द लोगों को जो है वो छुड़ा लिया जाएगा। इस तरह का भी कोई बयान अभी तक सामने नहीं आ पाया है। नहीं, मजम्मत और ऑपरेशन के हवाले से तो यकीनन उनके बयानात आ रहे हैं। वो ISPR की जानिब से ना सही तो मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से जो मुतलका हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं कि हम कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाएं और उन लोगों को हिफाजत जो है वो इन लोगों को जिन्हें यरगमाल बना रखा है उन्हें
ना सिर्फ उन्हें आज़ाद करवाएं बल्कि दहशतगर्दों को अपने अंजाम को पहुंचाएं। लेकिन मैंने फिर भी वही कहा कि कुछ ऐसी मालूमात शेयर करना कबल वक्त होगा जिससे इस ऑपरेशन को जो है नुकसान पहुंचे। मुमकिन है कि वो सैटेलाइट और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब वो किसी स्टेटमेंट के जरिए अगर उसका अदा करते हैं तो मुमकिन है कि वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस के ऊपर BLA भी चल जाए। जी सर, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी कितने बंधक और BLA के कब्जे में होंगे और कितने बंधकों को अभी तक छोड़ दिया गया है? इस हवाले से कोई ऑफिशियल डाटा तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन 157 से जायद सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लोगों को बाजियाब करवाया जा चुका है और 27 से ज्यादा दहशतगर्दों को अपने अंजाम को भी पहुंचाया जा चुका है। ताहम बंधक कितने हैं इस हवाले से कुछ सरकार ने तो नहीं बताया, लेकिन BLA का दावा है कि उनके पास 100 से ज्यादा लोग जो है वो अभी तक मौजूद हैं। जी बिल्कुल, 100 से ज़्यादा लोग अभी भी मौजूद हैं और जान जो है वो लगातार खतरे में है। ऐसे में PK सहगल साहब का एक बार मैं रुख कर लेता हूँ। PK सहगल साहब, मिलिट्री एक्शन तो देखिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सुसाइड बॉम्बर वहाँ पर बैठा रखे हैं, जैसा कि कामरान साहब बता रहे हैं। ऐसे में मिलिट्री एक्शन क्या पॉसिबल है वहाँ पर? बातचीत के अलावा कोई रास्ता आपको दिख रहा है PK सहगल साहब? देखो, सबसे बड़ा रास्ता तो बातचीत ही है। मिलिट्री एक्शन इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। वो ट्रेन का इलाका जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बंधक जो है वो ट्रेन में नहीं है। कल रात को इनको अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उन्होंने पहाड़ियों में छुपा लिया है। सो बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे उनको, बंधकों को पहाड़ियों में से ढूंढना, कहाँ छुपाया गया है, कौन सी जगह पे रखा गया है, कौन सी टनल में रखा गया है। इट्स एन ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। अगले 8-10 घंटे में किसी प्रकार की सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कम से कम 10, 12, 15 अलग अलग जगहों में इनको ले गए। जैसे कि हमास ले गया है। आप देखो, 15 महीने के बाद भी इजराइल को अभी तक नहीं पता लगा कि उनके बंधक है कहाँ, कौन सी टनल्स में। और इजरायली मोसाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की आर्मी से, ISI से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको 15 महीने में नहीं पता लगा तो पाकिस्तान को कैसे पता लगेगा? फिर दूसरा, ये 5 साल से ये ट्रेन जो है इसको रद्द कर दी गई थी। इसको तकरीबन 30 दिन पहले स्टार्ट किया था और मेरे मुताबिक जैसे ही टनल से बाहर निकली उसी ऊपर हमला हुआ। बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है ISI की तरफ से, जिसकी बदौलत ये हुआ, क्योंकि उनको साफ तौर पर नजर आना चाहिए था जिस माफिक हालात वहाँ हैं कि इस माफी का हमला कभी भी हो सकता है। और वही एग्जैक्टली हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर भी यहाँ पर पाकिस्तान का कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। PK सहगल साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान का जो ये बड़ा ट्रेन हाईजैक है, ये मामला अभी भी चल रहा है और बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन कितनी सफलता इसमें मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बातचीत चल रही है, मिलिट्री ऑपरेशन भी बताया तो जा रहा है, लेकिन क्या पॉसिबल है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 200 से ज़्यादा ताबूत क्वेटा भेजे गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसका मतलब ये है कि कई लोगों के मरने की आशंका है। क्या इस पूरे ऑपरेशन में, मुठभेड़ में अभी तक 28 BLA लड़ाके मारे गए हैं, ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। वहीं पर BLA भी दावा कर रहा है कि उसने भी पाकिस्तान के कई सैनिकों को मारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर